नमस्कार। मैं झुंझुनू से डॉक्टर भावना शर्मा। और जैसा कि आज आपको पता है कि पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। इस वैश्विक पर्यावरण दिवस जहां कोरोना संकट पूरे विश्व में फैला हुआ है और हम भी पौधारोपण करते कराते आज चले गए कलेक्टर साहब के पास। हमारे झुंझुनू के कलेक्टर उमरदीन खान साहब, उनसे मैंने पूछा कि पर्यावरण की जो क्षति हो रही है तो उसके विषय में क्या राय है। तो उन्होंने कहा कि प्रकृति अपना मुआवजा स्वयं तय करती है। खान साहब ने कहा कि वह माँ है और माँ की तरह परवरिश करती है, पर वह बालक जब प्रकृति का संरक्षण नहीं कर पाता तो प्रकृति मुआवजा मांगती है। बहुत खूब। और तभी शायद प्रकृति का श्रृंगार अधूरा रह गया और हम मुंह छुपाते छिपते आज इधर उधर घूम रहे हैं और प्रकृति अपना श्रृंगार कर रही है। ऐसे ही पिछले 5 जून रवि जैन साहब झुंझुनू के तात्कालिक कलेक्टर साहब याद आए और तुलसा वितरण याद आया मोदियों की जौ में, और वो गीत भी याद आया जो हमने उनके सत्कार में गाया। उसके 2 बोल हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी कि बरखा रोखत ल्या तो आयो सावणियो, बरखा रोखत ल्या तो आयो सावणियो, सावणियो तो प्यारो पावणियो, सावणियो तो प्यारो पावणियो, चमचम बिजली चमका तो, चमचम बिजली चमका तो, दमका तो आयो सावणियो, सावणियो ओ तो पावणियो। और इस दिन छत्र छाया की जो नींव डली और छत्र छाया की जो संरक्षिका अध्यक्षा नीरजा मोदी जी ने जो गिलोय के रोपण का जो अभियान चलाया, और कल पूर्व संध्या पर भी हमने गिलोय लगाई और हमारे साथ शिक्षाविद दिलीप मोदी जी थे, उमाशंकर महमिया जी थे, राम गोपाल महमिया जी। राम गोपाल महमिया जी के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि उनके घर में जब हम अंदर जाते हैं तो उन्होंने पानी की ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि वो पानी सभी पौधों को मिल जाता है। मतलब वो पानी इधर उधर नहीं जाता। बहुत अच्छा लगता है कि एक प्रकृति के छोटे से छोटी जो चीज़ है उसका सदुपयोग करना और उनका पूरा घर हरा भरा। तो देखा जाए छत्र छाया का जो एक अभिप्रेरक रूप है वो राम गोपाल महमिया, बहुत ही सुंदर। और हमारे साथ दिलीप मोदी जी, आकाश मोदी जी थे ही। और फिर उसके बाद गिलोय का हमने एक अभियान चलाया जिसमें सपना, पारुल और भी बहुत सारे लोग हमसे जुड़ते गए। और पूरे दिन एक ही आह्वान था कि अगर कोरोना को भगाना है तो प्रकृति के पास जाना है। प्रकृति के पास हम जाएंगे तभी ऐसी महामारियों से बच पाएंगे। फिर ऐसे सोशल मीडिया पर मैंने रमेश सर्राफ जी का लिखा हुआ एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें इन्होंने लिख रखा था कि महेश ने पर्यावरण प्रदूषण दूर करने की ठानी। अब सवाल ये हो गया कि महेश जी कौन? जो राष्ट्रीय अखबार में छपा हुआ है, राष्ट्रीय सहारा, कुछ ऐसे धुंधले से अल्फाज थे जो स्वर्णिम इतिहास को दोहरा रहे थे। फिर सोशल मीडिया पर महेश जी का कुछ पता लगाया, तलाशा, तो पता लगा कि चिड़ावा में पर्यावरण की मुहिम तलाशते पाए गए और उनका मंतव्य ये था कि ये अंधाधुंध विकास हुआ है, ये हमारी हवेली खा गई, ये हमारा नौरा खा गया, ये पानी की जो खेड़ होती थी जिसमें पशु पानी पीते थे वो खा गई, सूख गई पशुओं की वो रखी जाने वाली जो खेड़, खेड़ बोलते हैं जो एक जिसमें पानी भरा रहता है और पशु पक्षी मतलब पानी पीते थे समभाव में। और ये जो जाव होती है, भीड़ होते, जो पशुओं के चरने के चारगाह होते थे, वो बिल्डिंगों का जंगल बन गई। वाकई रमेश जी सर्राफ, आपकी जो कलम है
वो एक व्यक्तित्व को दर्शाती है, उगलती है, और स्वर्णिम व्यक्तित्व ही उगलती है। रमेश जी का आज भी एक आर्टिकल मैंने पढ़ा और उस आर्टिकल में मैंने ये देखा, तो उस आर्टिकल के विषय में मैं ये कहना चाहूँगी कि वो कहीं ना कहीं ये कहना चाहते थे कि रे प्रकृति अभी तो श्रृंगार बाकी है, कि रे प्रकृति अभी तो श्रृंगार बाकी है, सुंदरता का दीदार बाकी है, खिला रहा बेजुबा को जो बारूद, ऐसे इंसानी गद्दार अभी बाकी है, क्या भूख ही हथिनी का कसूर था, बेजुबा का गुनाहगार अभी बाकी है, लेन देन का हिसाब तो बहुत किया, पर्यावरण का उद्धार अभी बाकी है, इंसानी रक्तों देख लिया, इंसानी रक्तों देख लिया, कयामत का निगार अभी बाकी है। ये जो पंक्तियाँ मेरी स्वरचित नहीं है, मैंने पढ़ी और मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं रमेश जी सर्राफ का जो एक आर्टिकल को एक पंक्ति देने के उद्देश्य से मैंने ये कविता यूज की है। इन्होंने ये बताया कि जो आज नदियां हैं और उनका जो जल है वो आचमन योग्य हो गया, वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। और इसी चमत्कार पर हमने बात की आज जिला पर्यावरण सुधार समिति, और वहाँ पर भी हमने पौधे लगाते हुए हमने ये है पाया कि वहाँ जो राजेश अग्रवाल जी है वो बता रहे थे कि कहीं ना कहीं हमारी गलती है, और मनुष्य की गलती की वजह से मनुष्य का जो अंधाधुंध विकास हुआ है और उस विकास की गलती की हम सजा आज भोग रहे हैं। अब ये विकास कैसा कि हमारी जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य रह गया अर्थ, हमें पैसा कमाना है, हम पूंजीपति बनना चाहते हैं, हमें मनुष्य बनने की कोई चाह ही नहीं है। हमें मनुष्य बनने की चाह होती तो हम प्रकृति के चारों ओर देखते। आज स्थिति ये हो गई कि कब सुबह हुई कब शाम हुई हमें कुछ नहीं पता, और जब हमें कुछ नहीं पता तो हम ऐसे अंधाधुंध विकास की ओर आ गए, हम ऐसे पूंजीपति बनने की दौड़ में आ गए कि हम आज विकसित देश कहो या विकासशील देश कहो, हम पैसों के ढेर पर बैठकर भी एक छोटे से वायरस से अपनी जिंदगी नहीं बचा पा रहे। एक छोटा सा वायरस, कोरोना वायरस। जैसा कि मैंने अभी शुरू में स्टार्ट ही इस बात से की कि उमरदीन खान साहब ने कहा कि प्रकृति माँ है, माँ अपने बच्चे का संरक्षण करती है, पालन करती है, संवर्धन करती है, लेकिन जब वो बच्चा प्रकृति का संरक्षण नहीं कर पाता तो प्रकृति मुआवजा मांगती है। आज बाढ़ आ रही है, आज तरह तरह के जो प्राकृतिक आपात हमारे सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये मनुष्य के द्वारा अति विदोहन का कारण है। आज दुनिया के पूरे देश तालाबंदी का जो एक शिकार हो गए, आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रेलगाड़ियां और हवाई जहाज सब बंद हो गए हैं, और एक दूसरे के यहाँ जाना रुक गया है, गतिविधियां बंद हो गई है, लेकिन प्रकृति क्यों खुशी से भाव विभोर नाचती नजर आ रही है। आज पेड़ कहीं भी सर उठा के उग सकता है, नहीं तो यहाँ उगना मना है, यहाँ चलना मना है, यहाँ आना मना है। आज जो चिड़ियों की चहचहाट हमने सुनना ही हम भूल गए थे, लेकिन आज वो चहचहाट हमें सुबह शाम नजर आ जाती है। देखा जाए कोरोना संकट एक भयावह संकट है। आज इसने मनुष्य को अपना असली रूप दिखाया है कि अरे प्रकृति के बिना तुम कुछ नहीं हो। अगर प्रकृति है तो तुम जिंदा हो, अगर प्रकृति नहीं है तो तुम जिंदा नहीं हो। आज हिमालय की बर्फ से जो ढकी हुई जो चोटियां हैं, आज देखने में बड़ी आकर्षित करती है। जो गंगा नदी का जो पानी है वो कहाँ धूमिल गंदला सा हो गया था। मेरी समझ में आज पर्यावरण दिवस की जो 2020 की जो थीम है जैव विविधता, आज जैव विविधता की ये थीम सार्थक हुई है। क्यों? क्योंकि आज वास्तव में महसूस होने लग गया है कि हर जीव का एक अपना मोल है, और हर जीव का जब अपना मोल है तो मनुष्य ही केवल एक मात्र अनमोल नहीं है। आज समझ में आने लग गया है मनुष्य को कि जिस पूंजी के प्रति हम भागे, जिस धन के प्रति भागे, उस धन का कोई मोल ही नहीं है। आज नजर आने लग गया मनुष्य को अपना आगे का कि अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें प्रकृति को बचाए रखना है। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज हम आमजन को भागीदार न बनाएं। अगर हम आमजन के साथ नहीं जुड़े, अगर हम आमजन को इस चीज़ के लिए तैयार नहीं करें कि ये पेड़ पौधे नहीं, ये आपकी ज़िंदगी है, ये ऑक्सीजन
आप बंद कमरे में जब लोगे तो आपको इस ऑक्सीजन की कीमत नजर आ जाएगी। अरे मनुष्य, आज कहाँ बात कर रहे थे हम मंगल पर जाएंगे, कहाँ बात कर रहे थे हम चंद्रमा पर जाएंगे। आज हमारी जिंदगी का जो अस्तित्व है वो इस धरती पर सुरक्षित नहीं है। एक छोटा सा वायरस हमें बता रहा है, चेतावनी दे रहा है। इस बहाने अगर हम प्रकृति के पास चल रहे हैं, जा रहे हैं, तो ये समझो कि ये प्रकृति ने चेतावनी के चुंगटिया भरकर आपको छोड़ दिया है। लेकिन अगर हम इस चेतावनी को इग्नोर करके अगर आगे बढ़ जाते हैं, अगर हम इस चेतावनी को इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, तो ये याद रखना, प्रकृति वापस मौका नहीं देगी। इस वसुंधरा पर रहने वाले मनुष्यों, अपने अस्तित्व को समझ लो कि प्रकृति है तो हम हैं। आज सब मिलकर अगर हम हमारे भारत के आयुर्वेद के पौधे गिलोय भी लगाते हैं, तुलसा लगाते हैं, नीम लगाते हैं, बरगद लगाते हैं, इन देवताओं को तो हम पूजा करते थे। हम नीम की पूजा करते थे, आंवला नवमी को आंवले की पूजा करते थे, अमावस्या को बड़ की पूजा करते थे, पीपल को पूजा करते थे, और हम मांगते थे कि हम सुहाग दे, हमारे को भाग्य दे, हमारी ये कष्ट दूर हो। ये कष्ट दूर कैसे होते थे कि प्रकृति जब हरी भरी रहती थी तो मन को भाव विभोर कर देती थी, और जब मन भाव विभोर होता था तो सारे कष्ट स्वतः दूर हो जाते थे। आज हमारे इस प्रकृति के लिए युद्ध में, चाहे महेश जी की लड़ाई समझो, चाहे रमेश जी की लड़ाई समझो, चाहे नीरजा मोदी जी की लड़ाई समझो, चाहे राम गोपाल मेमिया जी की लड़ाई समझो, किसी की भी लड़ाई समझो, अगर प्रकृति के लिए हम आज लड़ लेंगे तो कोरोना क्या, हम किसी भी युद्ध से जीत लेंगे। आज हमें याद रखना होगा कि पूंजी जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य नहीं है। पूंजी के माध्यम से हम थोड़ा जी सकते हैं, लेकिन प्रकृति के बिना तो बिल्कुल भी नहीं जी सकते। आज हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि पूंजीपति बनकर नहीं, प्रकृतिपति बनकर जिंदा रह जाओगे। आदमी न सोना खा सकता है, न चांदी खा सकता है, खाने के लिए उसे रोटी चाहिए, और रोटी प्रकृति के बिना नहीं मिलेगी। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वो नहीं खरीदा जा पाएगा। पीने के लिए पानी चाहिए, क्या क्या खरीदोगे। प्रकृति अनमोल है, प्रकृति माँ है। अगर आज आप इसका संरक्षण करते हो, आज इसे आप बचाते हो, तो प्रकृति माँ की तरह आपका पालन पोषण करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। और मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगी कि हम लोगों ने जैसे गिलोय का पौधा, तुलसी का पौधा लगाने का जो एक आह्वान झुंझुनू में किया है, वैसा सब जगह ये आह्वान हो। ये मत भूलो कि ये पौधा उस धर्म का है या उस धर्म का है। जब ये ऑक्सीजन देता है तो किसी जाति धर्म को देखकर नहीं देता। जब ये ऑक्सीजन देता है तो किसी अमीर गरीब को देखकर नहीं देता। आप प्रकृति के साथ चले, प्रकृति के लिए जिए। अगर आज आप प्रकृति के लिए जी लेंगे तो प्रकृति हमारे लिए माँ बनकर हमारा पालन करेगी, पोषण करेगी, लाड लड़ाएगी, और हम झूम झूम कर गाएंगे कि बरखा रो खत ल्यातो आरे मेरे सावणिया, कि बरखा रो खत ल्यातो आरे मेरा सावणिया, सावणिया ओ तुम्हारा प्यारा पावणिया। तो आज मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगी कि ये जो आज पर्यावरण दिवस है, और इस दिवस पर हम सही समरसता के आधार पर पेड़ पौधे लगाएं, आगे बढ़ें और प्रकृति के साथ ज़िंदगी जीना सीखें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल इसी वक्त।